मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से अकेले मिल रहे हैं, लेकिन विधायक धरने पर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जो राजनीतिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता राजस्थान में लगातार चल रही है, आखिर ये सुलझेगी कब? क्योंकि अभी भी 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है जब अलग अलग खेमों में सरकार रिजॉर्ट्स में बैठी है। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजभवन में धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के विधायक और वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। शरद, ये बताइए, राजभवन में जो तस्वीर इस वक्त है, मुख्यमंत्री अकेले मिल रहे हैं, कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं, ये परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं? धरना तो चुनी हुई सरकार के लिहाज से कोई सलूशन, कोई हल नहीं है। देखिए, अंदर से लगातार ये तस्वीरें आ रही है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इस तरह की आवाजें राजभवन से बाहर आ रही हैं। जैसा कि हम अंदेशा लगातार जता रहे थे कि राज्यपाल ने अपना मत बना लिया है कि फिलहाल हम विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकते हैं और इसके लिए शो ऑफ स्ट्रेंथ होने जा रहा है राजभवन में, और यही हो रहा है। अंदर बैठे हैं कलराज मिश्र के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बाकी के मंत्री और विधायक। बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। फिलहाल वहां पर राजभवन के सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं और विधायकों मंत्रियों को समझा रहे हैं कि इस तरह से आप लोग नारेबाजी मत कीजिए, धरने पर मत बैठिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी रिक्वेस्ट की गई है कि जब बातचीत अंदर चल रही है तो इस तरह से कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का जो आचरण है वो शोभनीय नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह से नारेबाजी गूंज रही है ये राजभवन के अंदर, वी वांट जस्टिस। कुल मिलाकर देखिए, अशोक गहलोत के लिए अब करो या मरो का वक्त है। अशोक गहलोत के लिए वक्त है कि किसी भी तरह से होटल में बहुत ज्यादा दिन तक इंतजार हम नहीं करें और सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करें। इसीलिए चाह रहे हैं कि सचिन गुट के विधायकों पर दबाव डालकर किसी तरह से एक बार विधानसभा का सत्र शुरू हो जाए तो उनमें से कुछ लोगों को बुलाया जाए, या नहीं भी आए तो अपने पास जो 101, 102 का आंकड़ा है उसके बदौलत सदन में बहुमत साबित कर 6 महीने तक आराम किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजी जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने भी, भले ही वो जल्दीबाजी कर गए हो, विधायक उनके पास बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन उनके पास केंद्र सरकार और बीजेपी की ताकत है। कांग्रेस इस बात को समझती है, इसीलिए इन्हें लगता नहीं है कि कहीं से ज्यादा राहत मिल पाएगी। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा के जरिए राहत की उम्मीद की जाए और किसी तरह से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। लेकिन अभी राज्यपाल ने कोई भी कुछ कमिट नहीं किया है कि हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, तो मुश्किल की घड़ी इस वक्त अगर देखी जाए तो अशोक गहलोत के लिए यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच लगातार शरद तस्वीरें हम राजभवन की दिखा रहे हैं। अंदर देखिए, कुछ विधायक जो है वो अब वॉक भी कर रहे हैं, पहले धरने पर बैठे हुए से नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर शरद आपसे जानना चाहेंगे कि आगे अगर, क्योंकि पहले ही एक तरह से राज्यपाल जो है एक तरह से निर्देश दे चुके हैं, कह भी चुके हैं कि अभी ये संभव नहीं है विधानसभा का सत्र बुलाना। ऐसे में यहां पर कही जा रही थी बात राजभवन आने से पहले कि अगर यहां राज्यपाल नहीं बात मानते हैं तो विधायक बाहर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहां तो अंदर ही धरने पर बैठे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें भी आप दिखा चुके हैं शरद। बिल्कुल, जैसा कि अंदेशा हम लोग जता रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और धरने पर बैठ सकते हैं विधायक, नारेबाजी हो सकती है, अंदर राज्यपाल का विरोध हो सकता है। ये ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। राजभवन के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं विधायक, जिस तरह से वहां हंगामा कर रहे हैं, निश्चित रूप से राज्यपाल कलराज मिश्र पर एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह से हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।